नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पे। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर 300 साल पुराने अनबंद मठ मंदिर में मूर्ति स्थापना, आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक, एचसी का आदेश। हिमाचल प्रदेश के 5 उपायुक्त देश भर में के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में शुमार, देश की नामी संस्था के सर्वे में शाबाशी। 329 असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर 2 साल का अनुबंध काल पूरा करने वालों को नियमित करने के निर्देश। बंद पड़े सरकारी स्कूलों में फिर होगी पढ़ाई, अध्ययन कक्ष बनेंगे खाली किए सरकारी भवन, मंडी में शुरुआत। युवाओं को गुमराह कर रहे कांग्रेसी जयराम का आरोप, भ्रष्ट अफसरों को बचा रही प्रदेश सरकार। 10 जुलाई तक टला एचआरटीसी पेंशनर्स का आंदोलन, सरकार को दिया अंतिम समय। बिलासपुर में 7वीं कक्षा के छात्र ने घर पर उठाया खौफनाक कदम, परिवार में पसरा मातम। हिमाचल में नशे की डिलीवरी देने आए पंजाब के 2 सगे भाई गिरफ्तार, बाइक में ऐसे छिपाई थी चिट्टे की खेप। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निःशुल्क बिजली रॉयल्टी में वृद्धि का किया आग्रह। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। अर्की नगर के ऐतिहासिक आनंद मठ मंदिर में वर्षों की प्रतीक्षा आखिरकार बुधवार को समाप्त हो गई, जब भगवान शिव परिवार एवं श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्तियों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना संपन्न हुई। लंबे समय से जीर्ण शीर्ण और उपेक्षित अवस्था में पड़े इस प्राचीन मंदिर के पुनर्जीवन का श्रेय लगभग 6 वर्ष पूर्व कनिष्ठ अभियंता लेखराम कौंडल द्वारा लिए गए जीर्णोद्धार संकल्प को जाता है। तत्कालीन एसडीएम विकास शुक्ला की अध्यक्षता में गठित आनंद मठ मंदिर जीर्णोद्धार समिति और स्थल स्वामी दिनेश सोनी सहित स्थानीय समाज सेवियों और श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर का भव्य स्वरूप तैयार हुआ। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम के तहत 3 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया और बुधवार को पूर्णाहुति, हवन और कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर नव स्थापित देव विग्रहों के दर्शन किए। समिति के अध्यक्ष दिनेश सोनी सहित भूपेंद्र शर्मा समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार और उसके उपक्रमों में भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार ही नियुक्तियां की जाएगी। इससे पहले न्यायालय को बताया गया था कि स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स पर रखे गए लोगों को बाद में रोगी कल्याण समिति में समाहित कर दिया जाता है। न्यायालय ने राज्य सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, लेकिन सरकार ने कहा कि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है। न्यायालय ने स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव को तलब किया था। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश वीसी नेगी की खंडपीठ ने कहा कि आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाना जरूरी है। सरकार बेरोजगारों का शोषण नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों का शोषण हो रहा है। न्यायालय को बताया गया कि 17,114 व्यक्तियों को आउटसोर्सिंग के आधार पर भर्ती किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी अद्वितीय सेवाओं और नवाचार से अपनी पहचान बनाई है। हिमाचल कैडर के इन अधिकारियों ने अपनी कार्यशैली से समय समय पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। हाल ही में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था द्वारा किए गए सर्वेक्षण में हिमाचल के 5 प्रशासनिक अधिकारियों को देश के शीर्ष अधिकारियों की सूची में शामिल किया गया है। इनकी कार्यशैली, प्रशासनिक नेतृत्व और कार्यकुशलता के आधार पर उन्हें अलग अलग पैरामीटर्स पर बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारियों में शुमार किया गया है। इन 5 अधिकारियों में आईएएस अधिकारी डीसी शिमला अनुपम कश्यप 8वें स्थान पर, डीसी सोलन मनमोहन शर्मा 15वें स्थान पर, डीसी कांगड़ा हिमराज भैरवा 45वें, डीसी मंडी अपूर्व देवगन 72वें और डीसी हमीरपुर गंधर्वा राठौर 73वें स्थान पर हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक प्रोफेसरों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 329 सहायक प्रोफेसरों की नियमित करने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें सेवा सुरक्षा और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित महाविद्यालयों प्राचार्यों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में बंद पड़े सरकारी स्कूलों में जल्द ही फिर से पढ़ाई शुरू होगी। इन स्कूलों में अब रीडिंग रूम बनाए जाएंगे, जिन्हें पंचायत संचालित करेगी। इन
इस योजना के तहत खाली पड़े सरकारी भवन को अध्ययन कक्ष में बदला जाएगा, जिसकी शुरुआत मंडी जिला से हुई है। इस पहल से खाली पड़े भवनों का उपयोग एक बार फिर से शिक्षा के लिए हो सकेगा। मंडी प्रशासन द्वारा शुरू किया गया अपना पुस्तकालय अभियान के तहत यह निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक अध्ययन सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति युवाओं को गुमराह करने पर आधारित है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक की घटनाओं पर राहुल गांधी ने अब कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अब हिमाचल में युवाओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पुलिस भर्ती में धांधली के मामले में सरकार की चुप्पी दर्शाती है कि वह दोषियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय में इस तरह के मामले में तुरंत कार्रवाई की गई थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि नीट मामले में केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने अपने प्रस्तावित निगम मुख्यालय घेराव को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है, जिससे सरकार को 10 जुलाई तक की समय सीमा दी गई है। समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि इस अवधि के भीतर उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन बिना किसी नए नोटिस के पुनः आरंभ किया जाएगा। बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल में एक अत्यंत दुखद और झकझोर कर देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित एक पंचायत में 13 वर्षीय किशोर ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महज 13 साल की उम्र में 7वीं कक्षा के छात्र द्वारा इतना खौफनाक कदम उठाए जाने से परिवार सदमे में है और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। ऊना पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में पंजाब से हो रही नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को विशेष अन्वेषण शाखा ने 2 सगे भाइयों को लगभग 64 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसआईयू टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति बाइक पर सवार होकर नशीली दवाएं पहुंचाने आ रहे हैं। पुलिस ने तुरंत संतोषगढ़ टहलीवाल मार्ग पर नाकाबंदी कर दी और एक संदिग्ध बाइक को रोका। तस्करों ने चिट्टे को बाइक की टूल किट में छुपा रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी पहचान सतीश कुमार और मंजीत कुमार के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि वे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 12 वर्षों की अवधि पूर्ण कर चुकी परियोजनाओं में सामान्य 12% मुक्त बिजली रॉयल्टी के अतिरिक्त निशुल्क बिजली रॉयल्टी की हिस्सेदारी बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 180 मेगावाट की वेरास्यूल जल विद्युत परियोजना के संचालन में 44 वर्ष पूर्व होने के परिणाम स्वरूप इस परियोजना में निशुल्क बिजली की हिस्सेदारी 50% की जाए। अब चलते हैं सोने और चांदी के दामों में और आज सोने के दाम में थोड़ी तेजी आई है। आज सोना 1,42,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी में भी थोड़ा उछाल आया है। चांदी 258 पर ग्राम और 2580 रुपए तोला है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहे हिमाचल आज तक। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहे ताकि लोगों तक हर प्रकार की जो हमारी बुलेटिन की खबरें वो पहुंचती रहे। जय हिंद, जय हिमाचल।